आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराणमलम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभुमितीदम् तत्रार्थना परः। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यशोदानंदन ब्रज जान रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. प्रेम से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हो Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम।
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय षट गोस्वामी षट गोस्वामी षट गोस्वामी जय षट गोस्वामी जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि नदिया विहारी गौर हरि नदिया विहारी गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि सच्ची माता प्राण धन गौर हरि सच्ची माता प्राण धन गौर हरि मायापुर चंद्र गौर हरि मायापुर चंद्र मायापुर चंद्र गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि एक चक्र धाम नित्यानंद राम एक चक्र धाम नित्यानंद राम
पानी हाटी धाम नित्यानंद राम। नित्यानंद 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 राम। अवधूत नित्यानंद नित्यानंद राम। गौर 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 हरि। गौर 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 हरि। गौर 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 हरि। गौर 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 हरि। हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की, नवदीप मायापुर धाम की, श्री गौरांग महाप्रभु की, निताई चांद की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा रूपं कदा स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। समस्त गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका इस सायंकाल के सत्र में। बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि समस्त वैष्णव के श्री चरणों में बैठकर आने वाली हृदय स्पर्शी और सभी को मोहने वाली गौर पूर्णिमा की उस सांझ की समय के महाप्रभु के आविर्भाव के महोत्सव की प्रात तैयारी करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है।
आपके चरणों में यही नम्र निवेदन करते हैं कि पूर्णतः आपके हृदय से कृपा आशीर्वाद बरसाए, सही समय पर सही भावोक्ति के साथ में और सही मंतव्य को धारण कर कर हम गौरांग महाप्रभु के विषय में कुछ कहने सुनने का प्रयास करें। इसलिए सभी वैष्णवगण हमें आशीर्वाद प्रदान करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धारा सर्वेन्द्रिय तृप्त है श्रवणे जहारा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लीला उत्सव है उसकी तुलना अमृत के धार से की गई है। जिस प्रकार से अमृत की धार मृत शरीर को नव संजीवनी और नव जीवित्व प्राप्त करा देती है, उसी प्रकार से सोए हुए मृत ये जीवात्मा को पुनः चेतना देने वाली कथा ये गौर कथा है। और गौर कथा इतनी प्रभावी है कि इस कथा को सुनने मात्र से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी का भावावेश करके उनकी त्विषा को चुराकर किस प्रकार से इस जगत में उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, इसकी तुलना तो अमृत से नहीं हो सकती। लेकिन हम जड़ जगत के वासी हैं, कलयुग से ग्रस्त जीव है, यही तुलना साधर्म्य समझकर चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट प्राप्त कवि भूषण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस प्यार को लिखा है। भक्तों, महाप्रभु की लीला का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण लीला सुनने के लिए यदि पात्रता की आवश्यक है, लेकिन गौर लीला सुनने के लिए कोनो पात्र की आवश्यकता नहीं। और पात्र भी महाप्रभु देते हैं और पात्रता भी महाप्रभु देते हैं। गौर लीला को सुनने मात्र में ब्रज लीला में प्रवेश हो जाता है, क्योंकि ब्रज लीला ही गौर लीला ही ब्रज लीला है और ब्रज लीला ही गौर लीला है। दोनों समांतर भाव से चलते हैं। जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक जाता है ना, दोनों समांतर चलते हैं तब रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों समांतर से साथ साथ चलते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। आने वाले सत्रों में हम इसके बारे में विशेष आपसे प्रार्थना करके कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन से, ब्रजेंद्र नंदन से, और वही गौरांग महाप्रभु बनकर आगे ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से, बलराम हैल निताई। बलराम महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। गौर लीला को सुनने के लिए केवल क्या चाहिए भक्तों? केवल एक ही लालसा चाहिए कि हमें कब महाप्रभु के कृपा प्राप्त हो जाएगी। मौसम पतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानु दास प्रार्थना करिब सदा नरोत्तम दास। ये भाव है महाप्रभु को
क्योंकि महाप्रभु आपकी विद्वत्ता से, आपकी साधना श्रेष्ठता से प्रसन्न नहीं होगे। महाप्रभु तो पसीजेंगे हमारी नम्रता से। इसलिए महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। लोग कहेंगे कि हम सिद्धांत बताए, लेकिन महाप्रभु के लीला में क्या सिद्धांत कहना। आस्वादनीय वस्तु का आस्वादन करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। तो भगवान अनेकों अवतार धारण करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जैसे मनवंतर अवतार, युगावतार, शक्तावेश अवतार, फिर लीला अवतार, गुणावतार, पुरुष अवतार, ऐसे अनेकविध और भगवान अवतार धारण करते हैं। क्योंकि उनकी जो दया है ना, उनका जो जीवों के प्रति प्रेम है, वो अवतार धारण कराता है। मम वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, आप मेरे अंश हो। भगवान बार बार मेरे मेरे कहते हैं, लेकिन कलिकाल का जीव सो गया है, इसलिए महाप्रभु पुनः पुनः बार बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे 1000 बार आके चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे 12 घंटों में चैतन्य महाप्रभु और स्वयं कृष्ण भगवान एक ही बार आते हैं। तो ये विशेष कलयुग है, क्योंकि इस कलयुग में स्वयं कृष्ण भी आए और स्वयं महाप्रभु भी आए। अन्य बारे में भी महाप्रभु आते हैं युगावतार धारण कर कर, लेकिन हरिनाम देते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं देते। लेकिन इस कलयुग ने महाप्रभु ने जे जहां पाए तहा करे प्रेमदान, किसी भी पात्रता की आवश्यकता नहीं समझी महाप्रभु ने। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं। जितनी राधा रानी में करुणा है, क्योंकि पात्र पात्र विचार देखे नाही स्थाना स्थान, जे जहां पाए तारक करे प्रेमदान। प्रेम का दान कर दिया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। यदि गौर न हई तो तबे की हई तो, यदि गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानीते के। राधा रानी की जो रस सीमा है ना, भाव सीमा है, क्योंकि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य, श्रीमती राधा रानी का औदार्य और श्रीमती राधा रानी का माधुर्य लेके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए हैं। और उनकी करुणा है, ये करुणा को समझना ही भक्ति है। जब तक करुणा को समझते नहीं, तब तक हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता नहीं है। तो जब भी सत्य युग में भगवान कृष्ण आते हैं हंस रूप में, तभी वो कहते कि ध्यान कीजिए। कृष्ण जब त्रेता में आए यज्ञपति के स्वरूप में, भगवान यज्ञ के स्वरूप में, तो उन्होंने यज्ञ विधि दे दिया। जब काल समय चलता रहा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने पूजा विधि का प्रारंभ किया। और कलिकाल में जब महाप्रभु चैतन्य आए हैं तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया और सारे जगत को प्रेम से अपलावित कर दिया। भक्तों, भगवान को त्रियुगी कहते हैं, 3 युगों में आने वाले। तो आप कहेंगे भगवान को तो त्रियुगी कहते हैं, तो 4 बार आ गए तो ये अप्रमाणित हो गया, महाप्रभु आए। त्रियुगी इसके लिए कहते हैं कि 3 युगों में सत्य,
त्रेता और द्वापर में कृष्ण आए तो उनके साथ में अवतार आए थे, यज्ञ भगवान, हंस भगवान आदि आदि उनके अवतार है, अंश है। लेकिन कलयुग में स्वयं अवतारी ही आए। महाप्रभु कोई अवतार नहीं है कृष्ण का, स्वयं अवतारी ही है। अंतर कृष्ण बहिर्गौरव, ये स्वरूप है ना, ये सांझा उनका जो आकृति प्रकृति है, आकृति क्या है? कृष्ण है, और प्रकृति क्या है? श्रीमती राधा रानी। ये समझना है गौर लीला में बस। तो भगवान भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इस विषय को। भगवान कहते हैं कि बहुत सारे भक्त आते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सारे लोग भगवान के पास में आते हैं तो दुख के भावना से आते हैं। बहुत साल तक हे प्रभु दुख में हूँ, करुणा करो। और भगवान थोड़ी देर कर दिए तो बोलते ये ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ टिके रहते हैं तो भगवान उन्हें सुख देते हैं, माया में डालते हैं, धन देते हैं, पुत्र देते हैं, परिवार आदि आदि जन लोग देते हैं, कौतुक करने वाले, स्तुति करने वाले, इस प्रकार से सुख देते हैं। तो भी माया में फंसकर कृष्ण को भूल जाता है। और यदि ऐसे में भी वो पार हो जाए तो भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा किसकी है? ये परीक्षा होती है धैर्य की। आप कितना धैर्य धर सकते हो। और यदि इस परीक्षा में भी वो साधक उत्तीर्ण हो जाता है तो भगवान उसे कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम को पास करते आना होगा। लेकिन गौर ऐसे नहीं है। जिस प्रकार से कोई धनाढ्य व्यक्ति के पास में तिजोरी है और उस तिजोरी में बहुत सारे धन, सोना, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं, तो क्या करता है? संभाल के रखता है। लॉकर के ऊपर लॉकर, लॉकर के ऊपर लॉकर, सीसीटीवी कैमरा, क्या क्या नहीं करता। तो कृष्ण ऐसे ही है। कृष्ण उस प्रेम को देते नहीं है। कृष्ण, आप बोले कृष्ण को भगवान हमें धन दे दो, धन दे, जन दे, सब दे, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं देके, क्योंकि कृष्ण यदि कृष्ण प्रेम देंगे तो बंध जाएंगे। माता मोरे कृष्ण भावे कोरे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। बंध जाएंगे। तो कोई बंधना चाहता है? कोई बंधना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु क्या है ना, मदमस्त है। जिस प्रकार से कोई शराबी शराब पीकर मदधुंद बेधुंद हो जाता है, तो उसके घर में कोई तिजोरी हो तो क्या करता है? अरे चलो सबको धन दे देता है। नशे में, हाँ, चूर ले, बोले जितना लूट सके लूट लो। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राधा भाव को लेकर कृष्ण प्रेम की धुन में कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 पाहि मां। इस प्रकार से उन्मत्त होते हैं और सारे धन को लूट देते हैं। और लोगों को कहते भी है, क्या रे डोंबिवली वासियों, कोपर वासियों, आओ, ये धन इतना है कि मैं अकेला बांट नहीं सकता। तो फिर आते हैं नित्यानंद प्रभु। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर। ये नित्यानंद महाप्रभु आते हैं। तो एक समय की बात है भक्तों, वेद व्यास देव जी जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं,
एक बार आनंद से अपने बद्रिकाश्रम में नाच रहे, गा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे थे। बाकी के ऋषि मुनि भी थे वहां पर। उन्होंने देखा कि अरे व्यासदेव जी आज आप बहुत खुश हो। तो एक ही बात कहते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आने वाला कलिकाल आने वाला है। देखो सत्य युग होता है ना, तो वहां पर सारे परमहंस होते हैं। परमहंस का धन है सत्य युग। और बैच बहुत जैसे यहाँ पर हम देखें इस जगत में भी कभी कोई क्लासेस, कोई कॉलेजेस में बहुत ही होशियार लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, यशस्वी लोगों का बैच होता है। तो वैसे ही सत्ययुग में बहुत अच्छा बैच था, परमहंसों का बैच। लेकिन जैसे त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, थोड़ा थोड़ा कम कम करके आ गया, और कलिकाल जब आ गया तो फेल जो हुए हैं ना ये तीनों युगों में, ऐसा बैच ये कलियुग का बैच है। और इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए और ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए जे जहां पाए तार करे प्रेमदान। देखो बुद्धिमान को प्रचार करना, तो बुद्धिमान तो बातों से समझ जाता है, लेकिन कलिकाल का ये कली ग्रसित जीव मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। व्यासदेव जी ने भागवतम के प्रथम अध्याय में कहा गया कि भैया आप कलिकाल के जीव हो, मंद हो, आपकी मति मंद है, आपकी बुद्धि मंद है, आपका भाग्य मंद है। इसलिए हम देखते हैं कि कितना भी कुछ हो जाए हम हमारे भाग्य को कोसते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कलिकाल के जीव है। व्यासदेव जी बहुत खुश है, बहुत नाच रहे हैं। कारण ये था, ऋषियों ने पूछा कि क्यों नाच रहे हैं आप? तो बोले इस कलिकाल में राधा कृष्ण स्वयं युगल तनु इस धराधाम पर आएंगे और इस समय में वो हरिनाम को लेके आएंगे। गोलोक रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। श्रीमती राधा रानी स्वयं के मुख से वेदना होकर, अंतकरण की वेदना से, अर्थता से जब पुकारती है ना, तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी के यही भाव उक्ति है, हरिनाम है। तो हर एक युग के राजा है। मैं ये पार्श्वभूमि बता रहा हूँ, चैतन्य लीला की पार्श्वभूमि। हर एक लीला की एक राजा होते हैं। जैसे सत्ययुग के राजा कौन थे? हंस भगवान, आदि आदि भगवान। तो हम सारे राजाओं को स्तुति करते हैं। सारे वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, कच्छ, मत्स्य, जितने भी अवतार भगवान धारण करते हैं वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन जब कलिकाल के अवतार नहीं, स्वयं अवतारी जब आते हैं, तो कलिकाल के जीव होने के नाते हमारे राजा तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही है। इसलिए उनका जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राजा है। तो चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम की वन्या को सब जीवों को बांटने के लिए अपने पंच तत्व के साथ में आए हैं। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, लीला रस आस्वादिते विविध विभेद। एक भगवान, उनके हृदय कमल से राधा रानी प्रकट हो गई नित्य गोलोक वृंदावन में, और दोनों लीला का आस्वादन करने लगे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, लीला रस आस्वादिते। इस लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो देह धारण किए, फिर वो दो देह धारण किए हुए राधा कृष्ण पुनः एक देह में आ गए। वो है गौरांग महाप्रभु।
और यही गौरांग प्रभु प्रेम का दान करने के लिए नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, वो दान देने के लिए महाप्रभु 5 भाग में बांट गए। तो एक है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उनके राइट हैंड नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कथा हम करेंगे क्योंकि उनकी एक शब्दों में उनकी व्याख्या नहीं कर सकते नित्यानंद प्रभु की। जब वेद व्यास स्वरूप और कलयुग के वेद व्यास जिन्हें कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, जब चैतन्य भागवत लिखने लगे तो वो महाप्रभु के लिए लिख रहे हैं, लेकिन लिखते 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 इतने अविष्ट बन गए कि उन्होंने महाप्रभु को तो लिखा ही, लेकिन सबसे ज्यादा चरित्र तो नित्यानंद प्रभु का लिख दिया। क्योंकि है नो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, धरा नित्यानंद चरण दुखानी, नित्यानंद चरण सत्य तहार सेवक नित्य, ये नित्यानंद महाप्रभु का स्वरूप है। तो नित्यानंद प्रभु आए और महाप्रभु की उस धारा को, उस प्रेम को सारे जगत में प्रसार प्रचार करा दिया। उनके साथ में अद्वैत प्रभु भी आए। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं और अद्वैत प्रभु सदाशिव है, महाविष्णु है, वो अद्वैत महाप्रभु हैं। और वाम भाग में देखो, हमेशा गृहिणी वाम भाग में होती है ना तो वाम भाग में गदाधर पंडित है। हाँ, ये गदाधर पंडित कौन है पता है? पता है आपको गदाधर पंडित कौन है? हम कथा में जैसे लीला कथा शुरू करेंगे तब गदाधर विषय लीला कथा कहेंगे ही। जैसे कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की डायरी चुरा ली हो, ऐसी डायरी होती ना, लिखते हैं उस पे। डायरी में क्या लिखा जाता है? पर्सनल चीजें, पर्सनल चीजें लिखी जाती है, संक्षिप्त में सिनॉप्सिस लिखा जाता है। तो वो डायरी चुरा ली कृष्ण ने। अब राधा रानी तो ढूंढते ढूंढते कृष्ण के पास पहुंची है, कृष्ण तो चोरी है ना। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम कितनी सुंदर बात है। देखो, कोई चोर कहे हमें तो कैसा फील होगा, लेकिन भगवान चोर है, सबके चित्त को चुराते हैं, दुखियों को दुख को चुराते हैं। यह है भगवान चोर, माखन चुराते हैं। तो ऐसा चोर ने जब डायरी चुरा ली, देखने लगे, अरे बोले ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे ऐसे नोट्स बनाए हैं क्या। तो अभी उस डायरी को समझना है। महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं, कौन से? कृष्ण अवतार लेंगे महाप्रभु का। तो डायरी को देखा और समझ नहीं आ रहा था, तब राधा रानी के पास चले गए। राधा रानी हंसने लगी, बोले आप मुझे कितने भी भाव चुरा लो, जब तक मेरी त्विषा यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी चेतना प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक आप उस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाओगे। और उस समझाने के लिए, डायरी देने के लिए गदाधर पंडित, जो स्वयं राधा रानी आ गए, यह गदाधर पंडित है। तो ऐसे वाम भाग पर गदाई है और उनके वाम भाग पर हमारे श्रीवास आचार्य है। हाँ, श्रीवास आचार्य जी का चरित्र क्या कहे। गृहस्थ है, हम गृहस्थ है लेकिन त्रस्त है और अपने ही काम में व्यस्त है, तभी भी कहते हैं मस्त है ऐसे हम कलिकाल के गृहस्थ हैं। लेकिन गृहस्थ होने के बावजूद भी श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन होता है। गौर सुंदर नित्याई चांद के साथ में सांझ के समय में ऐसे ही समय होता है। सब भक्त गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मुकुंद, बकरेश्वर पंडित, रमाई,
नंदाई और अनेक भक्त, अद्वैताचार्य, उनके परिकर सारे आते थे। और शिवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन होता है। ये हरिनाम संकीर्तन और रास में कोई अंतर नहीं। जो कोई हृदय से हरिनाम संकीर्तन करता है, हरिनाम में भाग लेता है, कली कालेर धर्मो हरिनाम संकीर्तन, तो उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, जिस प्रकार से गोपियों को रास में अनुभूति हुई थी, उससे भी ज़्यादा अनुभूति हरिनाम संकीर्तन में प्राप्त होती है। तो ऐसे हमारे पंच तत्व है, उनके विषय में बहुत डीप सारा विषय है, हम यथांतर में कहेंगे। तो ऐसे दया को लेकर, ऐसे प्रेम के लेकर माला लेकर आए हैं महाप्रभु। इधर दो माला है ना, एक माला है, एक माला है, ऐसी दो दो माला लेकर महाप्रभु आए हैं। एक माला है कृष्ण प्रेम की माला और दूसरी माला है हरि नाम की माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी माला हर एक जीव को पहनाने का प्रयास करते हैं। महाप्रभु बड़े दयालु है, क्योंकि कृष्ण सारी पात्रता देखेंगे। कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे भजोगे उतना ही दूंगा। जितना परीक्षा एग्जाम में लिखा है ना तुमने कॉपी में, उतना ही मैं आपको दूंगा। लेकिन महाप्रभु क्या है ना, ग्रेस मार्क देते हैं। बोले भैया ये आया तो सही एग्जाम हॉल में, चलो 5 मार्क बढ़ा देता हूँ। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, टॉप टिप है, हाँ, बहुत सुंदर है, चलो भाई 5 मार्क 10 मार्क दे देता। ऐसा ग्रेस मार्क देते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं भैया तुम एग्जाम हॉल में भी मत आओ, तुम जहाँ हो मैं वहां पर आऊंगा। और श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त आते हैं तो कहते हैं केवल एडमिशन लो कॉलेज में, पास की गारंटी मैं देता हूँ आपको। दिस इज अ करुणा। ये करुणा का अनुभूति जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम किसी भी कथा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये पार्श्वभूमि है। तो महाप्रभु के विषय में तो अनेकों अनेक उपनिषद गाते हैं। हमारा एक उपनिषद है चैतन्य उपनिषद। लोग कहते हैं ना कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कौन है, कैसे है, तो इसका उल्लेख सालों साल, करोड़ों साल पहले उपनिषदों में कहा गया था। वो उपनिषद है चैतन्य उपनिषद। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में अनेकों श्लोक है, जैसे 11वें स्कंध में भी है, और एक स्कंद 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। सुमेधस। इस कलिकाल में बुद्धिवान कौन है जो ये जानता है कि अकृष्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्र पार्षदम, कृष्ण नहीं है, कृष्ण का स्वरूप में नहीं है, लेकिन कृष्ण ही है। और त्विषा लेकर, भाव लेकर आए हैं और अपने सारे पार्षदों को साथ में लेके आए। जैसे राजा चलता है ना, तो उसके साथ में मंत्री जो होते हैं, सैनिक होते हैं आसपास में, वैसे ही महाप्रभु आए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इस कलिकाल में कोई हृदय के साथ में जब हरिनाम करता है, हरिनाम ही यज्ञ है। कलिकालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन। और पूरे हृदय के साथ में यदि हरिनाम संकीर्तन भक्त करता है तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा, जो कृष्ण प्रेम है, उस कलिकाल के जीव को भी प्राप्त हो जाता है भक्तों। तो ऐसे ऐसे अथर्व वेद में, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदरता से लिखा गया। चैतन्य चरितामृत मेरा सबसे फेवरेट ग्रंथ है। मैं कितनी बार पढ़ा लेकिन तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो बंगाली स्वीट है ना। बहुत सारे पाश्चात्य भक्त थे श्रील प्रभुपाद जी के साथ में, तो
भक्त हमेशा सोचता है कि गुरु को क्या क्या खिलाए। तो प्रभुपाद जी के पास गए, बोले प्रभुपाद जी सबसे स्वीट मिठाई बनाई है, बंगाल की है, आपके ही प्रांत की है, खिलाऊं? प्रभुपाद जी बोले हैं कि मेरी पसंदीदा मिठाई एक ही है, चैतन्य चरितामृत। तो श्रील प्रभुपाद जी जब जलदूत में पाश्चात्य देश जा रहे थे, उनके साथ में कौन था? उनके साथ में हरिनाम संकीर्तन था, उनके साथ में गौर निताई थे उनके हृदय में, और उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु की जो चैतन्य लीला का सार ग्रंथ है वो चैतन्य चरितामृत था। महाप्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उस जलदूत से जा रहा था, 2-3 बार हार्ट अटैक भी आ गए, लेकिन मेरे हृदय में एक ही बात चल रही थी, महाप्रभु का जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जो स्वयं महाप्रभु ही है, मैंने हृदय से पकड़ के रखा। और क्या देखिए, महाप्रभु के प्रिय पार्षद सेनापति भक्त बोस्टन की धरा पर, पाश्चात्य धरा पर उन्होंने कदम रख दिया और कहा कि हे कृष्ण, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हैं अब नचाइए। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य चरितामृत गौड़ियों ने तो सुनना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, और यदि नहीं पढ़ते तो व्यथा जन्म गिलतार, उसका जन्म व्यर्थ चला गया, ऐसे ही समझना होगा। यदि बात आती है ना, 3 ग्रंथ प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य ने, वरिष्ठ आचार्य ने कहा है। एक है भगवत गीता। भगवत गीता क्या कहती है कि माम एकम शरणम व्रज, और भगवत गीता का सार ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और भागवतम का प्रवेश द्वार है, भागवत स्वयं कैसे जीना है ये सिखाने वाला ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। हमारे भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ऐसा वक्त हो कि सारा पृथ्वी जलमग्न हुआ हो और नाव में बैठकर आप यदि चल रहे हो, तो देखिए 2 चीज की रक्षा करनी चाहिए। एक है अर्चा विग्रह की रक्षा करनी चाहिए, प्राण भी जाए अर्चा विग्रह की रक्षा के लिए, और दूसरी बात है कि ग्रंथों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये 3 ग्रंथ हमें गौड़ीय सिद्धांत संपूर्ण बताते हैं। तो यदि जाते जाते समय में ऐसा हो गया कि वजन बहुत ज़्यादा है, तो आप भगवत गीता को नीचे डाल सकते हैं, ठीक है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत लेकर चले हैं। और यदि कुछ समय के बाद ऐसी परिस्थिति हो कि कुछ डालना ही बाहर, नहीं तो जहाज नाव डूब जाएगी, तो भागवतम को डाल दीजिए, हाँ, और बच जाइए और चलते रहिए। और यदि ऐसी परिस्थिति हो कि चैतन्य चरितामृत को डालना पड़े, तो चैतन्य चरितामृत को भी डाल दीजिए और स्वयं भी कूद के मर जाइए। ये हमारा चैतन्य चरितामृत है। आहा। तो एक बात प्रभुपाद जी के भक्त आंदोलन में, हमारे गौड़ी आंदोलन में एक देखी गई, एक महिला थी, वो विदेशी उसका शरीर था। एक रथ यात्रा निकली थी विदेश में, रथ यात्रा चल रही थी। वो ना दूर पे बैठ के, दूर से ऐसे ही एक वृक्ष के पीछे रहकर ना रो रही थी, ऐसी देख कर कि रथ यात्रा को रो रही थी। और कोई गोपी ड्रेस नहीं पहना था उसने, कोई तिलक भी नहीं था उसके पास। भाव है। अभी तक वो किसी भी गौड़ीय भक्तों के साथ में भी जुड़ी नहीं थी, रो रही थी। कुछ भक्तों ने देखा और एक भक्त उनके पास गए, बोले माता जी आप क्यों रो रही हो? आप तो कोई भक्तिन भी नहीं दिखाई दे रही हो, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं। तो कहने लगी, मैं एक विद्यापीठ की प्रोफेसर हूँ और हमारे विद्यापीठ के ग्रंथालय में चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ है, और मैं इस ग्रंथ को जब पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि
जगन्नाथ, ये जो जगन्नाथ है ना भगवान, उनके रथ यात्रा के आगे में एक गोरा सा लड़का नृत्य करता है और इतना भाव विभोर होके नृत्य कर रहा है। और मैं पढ़ती गई, मैं रोती गई, और मैं ये देख रही हूँ कि वो लड़का कहाँ है वो लड़का। तो ये भाव होता है। बाह्य स्वरूप से हम किसी के भी व्यक्तिमत्व को, भक्ति को जज नहीं कर सकते। भगवान भाव के भूखे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत का प्रभाव है। वो कोई हरिनाम नहीं ली, किसी का संग नहीं किया, तभी भी केवल चैतन्य चरितामृत पढ़ने से उसके हृदय में भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम निर्माण हो चुका है। हा हा हा। रुरुहु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये लालसा हम में हो। तो गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से आ गए। अभी यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। श्री माने श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण माने कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य माने इन दोनों का जो स्वरूप है वो एक ही साथ में भावोक्ति के साथ में प्रकट होता है, नव चैतन्य के साथ में प्रकट होता है, वो चैतन्य है। तो श्री कृष्ण चैतन्य और महाप्रभु, हम तो सारे प्रभु है, हरे कृष्णा प्रभु ऐसे करते हैं, लेकिन चैतन्य तो महाप्रभु है। महाप्रभु क्यों? क्योंकि राधा रानी महाभाव स्वरूपा है और राधा रानी का महाभाव लेके आ गए, इसलिए महाप्रभु है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हम जैसे कहते हैं ना राधा कृष्ण, वैसे महाप्रभु का और एक नाम है गौरांग। गौर अंग, जिनका अंग गौर है वो है गौरांग। गौर यानी श्रीमती राधा रानी, अंग यानी उनकी आकृति यानी श्री कृष्ण, गौर अंग। ऐसे महाप्रभु क्यों आए? महाप्रभु के आने के 3 अंतरंग कारण हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय में ही इन कारणों को बता दिए हैं। ये कारणों को समझना है, क्योंकि महाप्रभु क्यों आए ये समझेंगे नहीं तब तक हम गौर लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि क्यों आए महाप्रभु? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वाद, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। प्रेम की जो अनुभूति है ना, राधा किस प्रकार से प्रेम की अनुभूति करती है, उस अनुभूति को आस्वादन करने के लिए आए। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। और राग मुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव, एक होता है वैधि भक्ति, हम एक उसके क्लास करेंगे। एक होती है वैधि भक्ति, एक होती है राग भक्ति। जो ब्रज के परिकर है वो है राग भक्ति। उनमें विशिष्ट प्रकार का प्रेम होता है, उनमें नियम कायदे नहीं होते, वहाँ पे प्रेम की उपलब्धता होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं। तो राग मार्ग का पथ देने के लिए और भक्ति का आस्वादन करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, राधाय प्रणय महिमा किंदृशो वा नयेवा स्वाद्या अनुभूत कि राधाय प्रणय महिमा किंदृशो वा नयेवा। श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है, वो मुझे कैसी प्रेम करती है, वो कैसा अनुभव प्राप्त करती है। क्योंकि राधा रानी समस्त गोपियों में सार शिरोमणि है। यदि गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है तो ध्वजा की पताका श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की तो कैसे आस्वादन करती है श्रीमती राधा रानी मेरा। मैं कहीं दिखा नहीं, आंखों से ओझल हो गया। और कभी कभी प्रेम वैचित्र में ऐसा भी होता है, साथ में भगवान कृष्ण बैठे हैं
लेकिन राधा रानी कहती है, कहा मोर प्रेमनाथ मुरली वदन, कहा जाऊ कहा पाऊ व्रजेंद्र नंदन। साथ में कृष्ण बैठे हैं। हमारे ब्रज में प्रेम सरोवर है ना, साथ में कृष्ण, इसको कहते हैं प्रेम वैचित्री। लेकिन एक आ गए, एक मधुप आ गया, एक भंवरा आ गया। राधा कृष्ण उस प्रेम सरोवर के, तब प्रेम सरोवर नहीं था, बैठे थे लीला स्थली में और एक दूसरे का आस्वादन कर रहे हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, भगवान रसिक शेखर है और उनका रस है श्रीमती राधा रानी। जैसे फल होता है, फल कृष्ण है, लेकिन फल का रस श्रीमती राधा रानी है। आस्वादन कर रहे थे। एक भौरा आ गया और भौरा आने के बाद में वहां पर मधुमंगल आ गए और वो भौरा उड़ के चला गया। और मधुमंगल कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी एक भौरा ही है। भ्रमर गीत में राधा रानी कहती है, तुम भौरे ही हो, तुम काले हो ना, भौरा का रंग काला होता है, तुम कृष्ण के संगी हो। और कहते हैं कि ये जो मधुपति है, कृष्ण है, वो चले गए हैं यहाँ से, मधुप चला गया, मधुप चला गया। और इस प्रकार से भौरे को कह रहे थे मधुमंगल। श्रीमती राधा रानी को समझ में नहीं आया। पास में कृष्ण बैठे हैं, हा कृष्ण करके रुदन करने लगी। तो यही कृष्ण का रुदन, यही राधा रानी का भाव लेकर, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए हैं, वही रसास्वादन कर रहे हैं। ये रसास्वादन है महाप्रभु का। इसलिए गंभीरा लीला में किसी का प्रवेश नहीं है। गंभीरा लीला में महाप्रभु है, ललिता सखी है जो स्वरूप दामोदर जी हैं, और विशाखा सखी है, राय रामानंद है, वही प्रवेश कर सकते हैं। हमें तो हरिनाम संकीर्तन में मस्त करा दिया। और जिसके प्रणेता है नित्यानंद प्रभु। तो राधा कृष्ण प्रणय महिमा केंद्र शोभानयवा। राधा रानी क्या प्रेम करती है, कैसे प्रेम करती है, क्या आस्वादन करती है। मुझे देखने मात्र से राधा रानी कभी रोती है, कभी हंसती है। नयनम गलदाश्रु धारया, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कभी रुदन हास्य करती है। कैसे प्रेम करती है श्री राधे, कैसे आपकी प्रेम वैचित्री है। स्वाध्या एन अद्भुत मधुरिमा केंद्र शोभा मदिह। किस प्रकार से, देखिए भगवान बहुत सुंदर है। भगवान की सौंदर्यता तो शब्दों में वर्णन यथा तथा कई है, लेकिन सुंदर सा श्लोक आ रहा है कि कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो सौंदर्य छटा है वो स्वयं कृष्ण है। वृंदावन में जब गोपियाँ कहती है, हाँ वो गोपी गीत कहना, और वो बहुत ही सुंदर से भाव है। बोलते आपका सौंदर्य तो इतना है कि आपका सौंदर्य भी बढ़ रहा है और गोपियाँ आस्वादन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कृष्ण को देख के गोपिया का आस्वादन भाव बढ़ रहा है। यहाँ पर कृष्ण को देख के कृष्ण जब उनका भाव को देख रहे हैं, उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। गोपियाँ कृष्ण को देख रही है, गोपियों का भाव बढ़ रहा है। ये अनंत काल से अनंत काल तक चलता आ रहा है, आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी खत्म नहीं हुआ। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंध्रान वेणुम अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशम गीत कीर्ति। इतना सौंदर्य है श्री कृष्ण का, वो आस्वादन कर रही है। कैसे मोर पंख धारण करते हैं,
कैसे पगड़ी बांधते हैं, एक काल में फूल है, कर्णयो कर्णिकार, यहाँ पे कर्णयो यानी बहुवचन में कहा गया। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि नीला रंग का फूल है, कोई बोलते हैं पीला रंग का फूल है, मैं तो कहता हूँ पीला रंग का फूल है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को ही धारण करते हैं, है ना। तो इस कान से लेके इस कान तक, इस कान से लेके इस कान तक, कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासम, उनके जो वास है, वस्त्र है, पीली धोती धारण करते हैं, और उनका जो गमछा होती है उत्तरी होती है, पीली होती है, और कमर में जो पट्टा होता है ना वो भी पीले रंग का, कभी कभी लाल रंग का। अरे भगवान स्वराट है, किसी भी रंग को, इस आभूषणों से भगवान सुंदर नहीं दिखते, ये आभूषण भगवान के कारण सुंदर दिखते हैं। ये श्याम, हमारे श्याम सुंदर है, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। विभ्रतवासम कनक कपिशम, वैजयंती छमाला, वैजयंती धारण करी है, और सुंदर से कनक सोने का उन्होंने जो कमर पट्टा बांधा है। रंध्रान वेणु, वेणु की क्या महिमा वेणु गीत में गाते हैं। गोपिया जब वेणु को देखती है ना, को बोलती है कि ये जो वेणु है ये कृष्ण को बहुत ही सताती है। जिस अधरामृत को लेने के लिए हम तरसती है, कृष्ण पूरयन गोप वृंदई, अपूरित करते हैं वेणु में। और वेणु का कोई धर्म नहीं है, कहाँ पे पली कहाँ पे बड़ी, एक साधारण बांस का टुकड़ा है और कृष्ण को झुका दिए। देखो कृष्ण ऐसे ना, ऐसे त्रिभंग ललित मूर्ति है भगवान, तो झुकाने का सामर्थ्य मुरली में है, भगवान के मुरली में है। तो ऐसे ईर्ष्या करती हैं, और ऐसे सुंदर वृंदारण्यम स्वपत रमनम, अपने खुद के चरणों से अंकित करके वृंदावन के कली कुंजों में, वृंदावन के उस रजरानी में वो अपने चरणों को अंकित करते हैं और प्रवेश करते हैं वृंदावन में। ऐसे स्वरूप में भागवत जी में कहा गया। तो किस प्रकार से राधा रानी ये देख रही थी, उसका आस्वादन करना है। कृष्ण सुंदर है, जब भगवान आईने में खुद को देखे तो कहते ये कौन व्यक्ति है इतना सुंदर। आहा, बिंब फल के जैसे जिनका होठ है, श्याम वर्ण है, मेघ श्याम जी ने कहा गया। और भगवान की जो भ्रुकुटिया है वो कामदेव की बाण की तरह है। भगवान के जैसे नेत्र है, नेत्र कमल कहा गया, जो रक्तिम वर्ण के है। भगवान जब सुंदर हंस देते हैं तो बड़े बड़े कामदेव भी ब्रज में मोहित हो जाता है। ये वृंदावन का रस है। ऐसे स्वयं का आस्वादन करना। और तीसरा है कि गोपियां आस्वादन करती है, और गोपियां किस प्रकार से मेरी सेवा करती है। गोपीर भरतु पद कमली और दास दास अनुदास, कैसी सेवा करती है। ये तीन बातों को धारण करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए हैं। ये श्लोक का अर्थ इतना गुह्य है, इतना गूढ़ है कि 1-2 घंटे 3 घंटे में काम नहीं चलेगा, लेकिन संक्षिप्त में ये कह दिए। और महाप्रभु 3 बाह्य कारणों के लिए आते हैं। वो है इस जगत को हरिनाम देने के लिए, क्योंकि युगावतार है ना, तो युगावतार का धर्म क्या है, हरिनाम को देना। उसके लिए दूसरे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और तीसरी बात यह है कि अद्वैत आचार्य ने हुंकार कर दिया, बोले प्रभु इस कलिकाल के जीव अपने ही शरीर में व्यस्त बन गए हैं, केवल धन संपत्ति और सारी चीज़ों में व्यस्त बन गए हैं। तो आप आइए प्रभु। और गंगा जी के साथ में हमारे तुलसी मैया को मिला दिया और अभिषेक कर दिया शालिग्राम का, भगवान को आना पड़ा। तो ये भावों के साथ में, बाह्य कारणों के साथ में महाप्रभु आए। और अगली कथा में हम महाप्रभु की बाल लीला का आस्वादन करेंगे। किस प्रकार से बाल लीला है, निमाई की लीला है, किस प्रकार से प्रेम आस्वादन करेंगे। तो ये संक्षिप्त में आपको मोटे छोटे भाव बता दिए हमने। तो आप बहुत ही
अच्छे श्रोता है, बहुत ही दिव्य श्रोता है। आपने बहुत प्रेम से इस चीज़ों को सुना। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसु पूरयन्तु तत् यदत्र गौरव किंचित तत् गुरुरेव मैं नहीं। जो कुछ भाव था, जो कुछ वाणी से अपशब्द, कुछ अपभाव यानी रस वैचित्रता हुई हो, रसाभास हुआ हो, वो हमारा है, हम उसके पात्र तो नहीं हैं। केवल बड़बड़ किए, और कुछ यदि हृदय को भाया हो तो यही हमारे गुरुवर्ग महाप्रभु और मेरे परम पूज्य परम आदरणीय गुरु महाराज श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, वृंदावन वासी, वहाँ पर वृंदावन में वास करते हैं, उनका ही श्रेय है। आप तक पहुँचाने का मैंने प्रयास किया। और महाप्रभु ने जैसे हरिनाम संकीर्तन सबको दिया है, तो प्रभु जी माला बांट रहे हैं। एक माला सब हरिनाम जप करेंगे और प्रेम के साथ में हम इस कथा को विराम देंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ।